संधि विच्छेद करने का सबसे सिंपल ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि संधि विच्छेद कैसे करते हैं। संधि करना तो आप सीखे होंगे, अब संधि कैसे करते हैं, संधि विच्छेद कैसे करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। देखिए क्लास 10 क्लास 12 कंपटीशन, ये सभी एग्जामों में संधि विच्छेद से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए संधि विच्छेद करने का तरीका जानेगा। देखो इसका नॉर्मली बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन हम लोग ट्रिकली समझेंगे संधि विच्छेद कैसे होती है। देखो संधि में क्या होता है कि पदों को मिला देते हैं हम लोग, और संधि विच्छेद में क्या करते हैं, पदों को तोड़ देने का काम करते हैं। तो याद रखिए संधि विच्छेद में पदों को जब तोड़ रहे हैं आप, तो ऐसे तोड़ना है कि उसका कोई ना कोई अर्थ निकले। जैसे मान लीजिए विद्यालय है, तो इसमें क्या करें, विद्य जोड़ालय करेंगे, नहीं विद्या जोड़ालय। तो विद्यालय, विद्या भी एक आपका शब्द हो गया जिसका अर्थ निकल रहा है, और आलय का भी शब्द निकल रहा है, किया रहे हैं। तो कहने का मतलब ऐसे ब्रेक करना, सेंटेंस को ऐसे, पद को ऐसे तोड़ना है कि उसका कोई ना कोई अर्थ निकले, तब जाकर वो संधि विच्छेद हुआ। अब उसको तोड़ दिया, उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, मतलब अर्थहीन नहीं करना है आपको, ठीक है ना। जैसे एक नंबर एग्जांपल लेकर चल रहे हम लोग, देवेंद्र है, तो आप ही सोचिए कैसे तोड़ेंगे, कैसे इसको तोड़ेंगे। ऐसे तोड़ना है कि दोनों का अर्थ निकले। तो देव जोड़ इंद्र करिए, देव का मतलब देवता है, इंद्र भी एक क्या है, देवते हैं, ठीक है, दोनों का अर्थ निकल रहा है। तो देवेंद्र को जब भी ब्रेक करेंगे आप, तो देव जोड़ इंद्र, क्या करेंगे, देव जोड़ इंद्र। देवेंद्र को जब भी ब्रेक करेंगे तो किस रूप में ब्रेक करना पड़ेगा, देव जोड़ इंद्र। कैसे मैं पकड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे इतना तो जरूर पता है कि मुझे ऐसे शब्दों में तोड़ना है, ऐसे शब्दों में मुझे तोड़ना है कि उसका कोई ना कोई दोनों का अर्थ निकले। तो देवेंद्र है तो क्या करेंगे, देवी जोड़ इंद्र करेंगे, नहीं देव जोड़ इंद्र करेंगे, तब तो बनेगा देवेंद्र, ठीक है ना। तो ये आपके सोचने पर डिपेंड करता है कि ऐसे दो शब्दों में तोड़ना है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, ठीक है ना। तो देव जोड़ इंद्र करेंगे तो क्या बनेगा, देवेंद्र बनेगा। अब ये कैसे बनता है, देखो यहाँ देव में अ आ जाएगा, ठीक है ना, आप प्लस यहाँ इंद्र में छोटी ई आ जाएगा, तो दोनों मिल जाता है। तो जानते हैं क्या बनाता है, अ और छोटी ई मिलकर क्या बनाता है बाबू, ए बनाता है। क्या बनाता है, ए। इसी कारण से देखिए क्या बन गया, ये देवेंद्र बन गया, ठीक है ना। क्या बन गया, देव जोड़ इंद्र, क्या बन गया, देवेंद्र। क्यों, क्योंकि अ और ई मिलकर क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। अगर ये तरीका आपको पता नहीं तो कुछ नहीं, अपना दिमाग से बनाना है, ठीक है, कि देवेंद्र को कैसे तोड़ेंगे, ऐसे दो वर्डों में तोड़ना है जिसका कोई अर्थ निकले। तो देव जोड़ इंद्र। आगे देखिए सूर्योदय। अब आप ही सोचिए सूर्योदय को कैसे तोड़ेंगे, तो हमें इतना पता है कि ऐसे दो शब्दों में तोड़ना है कि जिसका कोई अर्थ निकले। अर्थहीन शब्द मुझे नहीं चाहिए, अर्थ निकलने वाला शब्द चाहिए। तो सूर्योदय कैसे तोड़ेंगे, सूर्य जो उदय, सूर्य जो उदय, तो सूर्य, सूर्य का मतलब उसका भी अर्थ निकल रहा है, उदय का मतलब उगना, उसका भी अर्थ निकल रहा है। तो सूर्योदय को जब भी तोड़ेंगे तो बाबू उसका तोड़ेंगे सूर्य जोड़ उदय। किस रूप में तोड़ेंगे, सूर्य जोड़ उदय। किस रूप में तोड़ेंगे, सूर्य जोड़ उदय। तो अपने दिमाग से तोड़ेंगे ना, सब सही होगा। अगर नहीं तोड़ेंगे तो भैया आप समझिए। तो सूर्योदय को जब भी ब्रेक करेंगे, जब भी तोड़ेंगे, किस रूप में, सूर्य जोड़ उदय के रूप में, ठीक है ना। अब ये कैसे होता है, देखिए यहाँ पर सूर्य आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद प्लस है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। तो सोचिए अ और ऊ मिलकर क्या बनाएगा, अ और ऊ मिलकर जानते हैं बाबू क्या बनाता है, ओ बनाता है, सूर्योदय। तब ना हो रहा है, यहाँ पर ओ आकर जुड़ गया ओ, ठीक है ना, कर्मक। तो सूर्य जोड़ उदय, यहाँ पर अ और उ मिलकर क्या बना देगा, ओ बना देगा। तो सूर्योदय को जब भी ब्रेक करेंगे तो किस रूप में होगा, सूर्य जोड़ उदय के रूप में। तीसरा देखिए जाए, देखो 20 एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूँ ताकि एक भी संधि विच्छेद आपका बच नहीं पाए, और इन 20 का भी अगर डिवीजन आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में लड़ जाएंगे नॉर्मली सारे एग्जाम में। देखो महात्मा है, तो महात्मा का संधि विच्छेद मतलब इस प्रकार करना है कि सारे शब्दों का अर्थ निकले। तो सोचिए महात्मा क्या करेंगे, मह जोड़ आत्मा करेंगे, नहीं महा जोड़ आत्मा करेंगे। महा का मतलब महान, आत्मा का मतलब आत्मा। तो महात्मा का जब भी संधि विच्छेद करेंगे तो महाजोड़ आत्मा, किस रूप में करेंगे, महाजोड़ आत्मा। क्या करेंगे, महाजोड़ आत्मा। अब ये कैसे बनेगा, देखो महा में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, अब प्लस यहाँ आत्मा में भी आ रहा है, तो आ मिलकर क्या बनाएगा बाबू, आ बनाएगा। इसी कारण से महाजोड़ आत्मा मिलकर क्या बनेगा, आत्मा ही बने, महात्मा बनेगा, ठीक है ना। तो महात्मा को जब भी ब्रेक करेंगे तो किस रूप में करेंगे, ऐसे दो सेंटेंस में करना है, ऐसे दो शब्द में ब्रेक करना है जिसका कोई अर्थ निकले। तो महात्मा को सोचिए आप किस रूप में ब्रेक करेंगे, ओ महाजोड़ आत्मा, ठीक है ना। आगे 4 नंबर देखिए, विद्यालय। विद्यालय को संधि विच्छेद करना, विद्यालय का संधि विच्छेद करना कैसे करेंगे, तो सोचिए कैसे करेंगे विद्यालय का संधि विच्छेद। तो विद्या जोड़ आलय, क्योंकि विद्या का भी एक अर्थ है और आलय का भी ये करता है। तो विद्यालय का जब भी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, विद्या जोड़ आलय। देखो यहाँ पर आ जाएगा विद्या में, और आ मिलकर क्या बनाता है, आ बनाता है, ठीक है ना। इसी कारण से बन जाता है विद्यालय। आगे 6ठा नंबर है अत्याचार का संधि विच्छेद करना। तो सोच अत्याचार का कैसे संधि विच्छेद करेंगे, तो अत जोड़ चार करेंगे क्या, नहीं अति जोड़ आचार करेंगे।
पहले ये 5 नंबर समझ लीजिए, ठीक है ना। 5 नंबर, 6 नंबर हम लोग चले गए। 5 नंबर आपका अत्यधिक है। अत्यधिक है तो इसको जब भी इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा अति जोर अधिक है, क्योंकि सोचिए अत जोर अधिक करेंगे तो अत का तो कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अति जोर अधिक करेंगे तो अति का भी अर्थ है और अधिक का भी अर्थ है। कैसे ये संधि विच्छेद होगा समझिएगा। देखो अत्यधिक का संधि विच्छेद अति जोर अधिक है, तो यहाँ पर अति में देखिए, अति में कौन से आ रहा है, छोटी ई आ रहा है, ठीक है, अब प्लस है। और उसके बाद देखिए अधिक में कौन सा आ रहा है, अ आ रहा है। ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है पता है, अ और ई मिलकर क्या बना रहा है, ध्यान दीजिए, अ और ये जो ई है क्या बना देगा बाबू, ये बनाता है य, और मतलब ई और य मिलकर हमेशा क्या बनाता है, य बनाता है। इसी कारण से देखिए अति जोर अधिक में क्या वर्ड आ जाता है, य आ जाता है। क्या आता है, य, यानी अत्यधिक हो जाएगा। तो जहां भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जहां भी य का उच्चारण है तो इसका मतलब है कि वहां पर अ और ई है। चाहे बोलेगा कि अति जोर अधिक, अति जोर अधिक, जहाँ छोटी ई और अ दोनों का मिलाप होगा वहां पर य बनेगा। और नहीं ये सब आपको पता है, नहीं ये सब आता है, आप वर्णों का मेल मिलाप नहीं पढ़े हैं, तो सिंपली आसानी से कह सकते हैं अत्यधिक का संधि विच्छेद करना। तो सोचना है कि ऐसे दो वर्डों में हमें ब्रेक करना है बाबू कि उसका कोई अर्थ निकले। तो ऐसे वर्डों में ब्रेक करना जिसका कोई अर्थ निकले, तो अत्यधिक को करेंगे अति जोर अधिक है, अति जोर अधिक है, अति जोर अधिक, ठीक है ना। क्या करेंगे, अति जोर अधिक है। उसका देखिए छठा विषय में अत्याचार। अत्याचार का संधि विच्छेद कैसे करेंगे, अत्याचार का संधि विच्छेद कैसे करेंगे, अति जोराचार, अति जोराचार, क्योंकि यहाँ भी यह है तो अति जोराचार, अत्याचार का हो जाएगा अति जोराचार, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस का ऐसे संधि विच्छेद करने जिसका कोई अर्थ निकले, कि जिसका कोई मतलब खास अर्थ निकले, तो अत्याचार का संधि विच्छेद हो जाएगा अति जोर आचार, क्योंकि अति का भी अर्थ है और आचार का भी अर्थ है। तो अत्याचार का संधि विच्छेद अति जोर आचार। ये आपके सोचने पर डिपेंड करता है। आगे 9 नंबर है नरेश। नरेश क्या, नरेश, नरेश। अब सोचिए कैसे संधि विच्छेद करेंगे। नरेश को इस रूप में करना जिसका अर्थ निकले, मतलब ऐसे संधि विच्छेद करना जिसमें जिनमें दोनों का अर्थ निकले। तो कैसे करेंगे, सोचिए कैसे करेंगे बाबू। तो नर जोड़ इस करेंगे, क्योंकि नर पुरुष और इसका मतलब ईश्वर हो जाएगा। तो नरेश को जब भी ब्रेक करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो ये हो जाएगा नर जोड़ इस के रूप में हो जाएगा। किस रूप में होगा, नर जोड़ इस के रूप में। कैसे होता है देखिए, नर का यहाँ पर आ जाएगा और नर से निकलेगा और ईश्वर में निकलेगा बड़ी, तो दोनों मिलकर क्या बना देगा, ए बना दे, ए बना देगा। क्या बना देगा, ए नहीं बनाएगा, ए बनाएगा, सिर्फ ओनली क्या बनाएगा बाबू, ए बनाएगा। क्या बनाएगा, ए। तो नर जोड़ इस हो जाएगा नरेश। क्या हो जाएगा, नर जोड़ इस क्या हो जाएगा, नरेश। तो नरेश को इस रूप में ब्रेक करना है कि उसका कोई खास अर्थ निकले, ठीक है ना। तो नरेश को जब भी ब्रेक करेंगे तो नर और इस के रूप में ब्रेक करेंगे। 8वां देखिए जाए राजर्षि है, तो राजर्षि को ऐसे ब्रेक करना जिसका कोई अर्थ निकले, राजर्षि। तो क्या बोल सकते हैं, राज जो ऋषि कह सकते हैं, क्योंकि राज का भी अर्थ है, ऋषि का भी अर्थ है। और यहाँ पर देखिए राज का अ और री मिलेगा, तो ये क्या बना देगा बाबू, हर्षई बनाएगा। क्या बनाएगा, हर्षई बनाएगा। क्या बनाएगा, हर्षई बनाएगा, ठीक है ना। और री मिलेगा तो हर्षई बनाता है, हर्षई बनाता है। देखिए हर्षी इधर आके क्या हो गया, जुड़ गया। इसका मतलब क्या, राजर्षि को जब भी ब्रेक करेंगे तो राज जो ऋषि, जैसे महर्षि है तो महर्षि को जब भी ब्रेक करेंगे महाजोड़िषि, महाजोड़िषि। तो राजर्षि, महर्षि, इन सभी में क्या होगा बाबू, तो बस ऐसा ब्रेक करना जिसका कोई खास अर्थ निकले, ठीक है। आगे देखिए 10वां पावक है, पावक है, पावक है, पावक, पावक का संधि विच्छेद। तो पावक का ऐसा संधि विच्छेद करना जिसका कोई अर्थ लिखे। अब आपको पाव जो रख बोलेंगे तो नहीं होगा बाबू, पौ जो रख होगा, पौ जो रख, क्योंकि यहाँ पर आओ है, पाइए ना, आओ ये अपने आप बनता। कैसे बनता सोचिए, ओ वर्ड ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। देखिए ओ सेंटेंस को ओ आप प्लस कर देते हैं अ, क्या करते हैं, ओ प्लस अ, ये दोनों मिलकर बनाता है आओ। क्या बनाता है, आओ। इसी कारण से यहाँ का ओ और यहाँ का अ मिलकर क्या बना दिया, आओ। पाई और वह है ना, आओ, तो ये हो जाएगा पावक है। यानी पावक का जब भी संधि विच्छेद करेंगे, पौ जोड़ अक, पौ जोड़ अक, पौ जोड़ अक, पौ जोड़ अक, यानी पावक का संधि विच्छेद क्या होगा, पौ जोड़ अक, ठीक है ना। आगे 11 समझिए नयन। नयन, नयन का संधि विच्छेद कैसे होगा, तो आपको ऐसा मतलब सोचना है ना कि जिसका कोई अर्थ निकले। तो नयन का बोलेंगे नए जोड़न, नए जोड़न, नए जोड़न। नहीं बाबू, नए जोड़न नहीं होगा। नए सोचिए, नए हम लोग ऐसा लिखते हैं, इस नए का मतलब नया होता है। यहाँ पर आप बोल रहे हैं नए, य आ रहा है, तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ऐसा संधि विच्छेद करना इसका कोई खास अर्थ निकले। तो नयन का संधि विच्छेद ने जोड़ अन करेंगे। ने का मतलब नहीं, ने करम काम, यानी ने जोड़ अन, ने जोड़ अन, अन का मतलब समझ भी करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए नयन का जब भी संधि विच्छेद करेंगे तो ने जोड़ अन के रूप में करेंगे। अब ये कैसे होता है इसको भी समझिए। यहाँ पर ए आएगा,
ठीक है ना, ने का वर्ड ए आ रहा है और साथ में ऑन में ओ आ रहा है, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है बाबू, य बना देता है। इसी कारण से देखिए यहाँ का ए और अ मिलकर क्या बना दिया, य बना दिया, तो क्या बन गया, नयन बन गया। तो नयन का जब भी संधि विच्छेद करेंगे बाबू तो हो जाएगा ने जोड़ अन। अगला देखिए एकाएक, एकाएक का संधि विच्छेद कैसे करेंगे बाबू, तो अ और ए मिल जाएगा ना तो मतलब ए बना देता है, ठीक है ना। तो एकाएक का संधि विच्छेद होता है एक जोड़ एक, क्या होता है, एक जोड़ एक। अब ये एकाएक का संधि विच्छेद एक जोड़ एक कैसे होता है, देखिए यहाँ एक में क आ गया, समझिएगा, आप प्लस यहाँ एक में ए आ गया, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देगा, ए बना देगा। सॉरी क नहीं अ लिखिए, क में क्या निकलेगा, अ निकलेगा। यहाँ एक में अ निकल जाएगा, एक यहाँ भी एक में ए निकल जाएगा, तो अ और ए मिलकर क्या बना देगा, ए बना देगा। इसी कारण से क्या होता है, एकाएक। क्या होता है, एकाएक। क्या होता है, एकाएक, ठीक ना। यानी एकाएक का संधि विच्छेद एक जोड़ एक हो जाएगा। आगे 13 नंबर परमेश्वर। तो परमेश्वर का सोचिए ऐसे संधि विच्छेद करना जिसका अर्थ निकले, तो कैसे करेंगे, परम जोड़ ईश्वर, परम ही जोड़ ईश्वर। परम का मतलब समझ में करते हैं, अच्छा सबसे अच्छा। परमेश्वर को परम पिता भी बोलते हैं हम लोग, तो परमेश्वर को क्या बोलेंगे, परम जोड़ ईश्वर। यानी सबसे अच्छा कौन है, ईश्वर है। यानी परमेश्वर को जब भी ब्रेक करेंगे तो ये बोलेंगे परम जोड़ ईश्वर। किस रूप में ब्रेक करेंगे बाबू, परम जोड़ ईश्वर के रूप में ब्रेक करेंगे। अब ये कैसे होता है, देखिए म से निकल जाएगा, अ निकल जाएगा, आप प्लस यहाँ ई से बड़ी, ईश्वर से बड़ी ई निकल जाएगा, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, ए बना देता है। यानी अ और बड़ी ई मिलकर क्या बना देगा, ए बनाएगा। क्या बनाएगा, ए बनाएगा। क्या बनाएगा, ए बनाएगा, ठीक है ना। देखो ये क्या बनाएगा, ए। इसी कारण से क्या होता है, परमेश्वर। क्या बना देगा, परमेश्वर, परमेश्वर। देखो यहाँ भी अ और ई मिलकर ए बना दिया था, यहाँ भी अ और ई मिलकर क्या बनेगा, ए बनाएगा, ए नहीं बनाएगा, ए बनाएगा। इसी कारण से क्या बन गया, परमेश्वर बन गया। क्या बन गया, परमेश्वर बन गया। क्या बन गया, परमेश्वर। तो सीधी सी बात इतना समझिए कि ऐसे शब्द में ब्रेक करना जिसका कोई खास अर्थ निकलेगा, तो परमेश्वर में परम जोड़ ईश्वर, परमेश्वर में परम जोड़ ईश्वर, ठीक है। आगे विद्यार्थी है, जैसे विद्यालय का संधि विच्छेद किया वैसे ही विद्यार्थी का होगा, तो विद्या जोड़ अर्थी, विद्या जोड़ अर्थी। तो विद्या में अ और अर्थी में अ दोनों मिलेगा तो आ बना देता है, तो विद्यार्थी का हो जाएगा विद्या जोड़ अर्थी। क्या होगा, विद्या जोड़ अर्थी। 15 नंबर देखिए, इसको समझिएगा बाबू, स्वागत। स्वागत का संधि विच्छेद, स्वागत का संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो स्वागत का सोचिए कैसे संधि विच्छेद करें जिसका अर्थ निकले, तो कहे सुस्वागतम, सुस्वागतम। तो स्वागत का जाएगा सु जोड़ आगत, सु जोड़ आगत, मतलब सु जोड़ आगत। तो सु का भी अर्थ है, आगत का भी अर्थ है, तो इसको निकालेंगे तो निकल जाएगा सु जोड़ आगत, यानी सु और आ को मिलाएंगे तो स्वागत हो जाएगा। अब ये कैसे होता है अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो स्वागत का संधि विच्छेद सु जोड़ आगत। अब ये कैसे हो रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ सु जोड़, सु में आ रहा उ आ रहा है वर्ड, ठीक है, अब प्लस यहाँ पर आ रहा है, तो सु और उ और आ मिलकर जानते हैं क्या बनाता है बाबू, उ और आ मिलकर पता है क्या बनाता है आपका, ये वो बना देता है, ठीक है। इसी कारण से आपका बन जाता है स्वागत, ठीक है ना, वो में पाई वाह बना देता है। तो सु जोड़ आगत, यहाँ का सोचिए, यहाँ का उ और यहाँ का आ मिलकर क्या बना दिया, वाह बना दिया, तो क्या हो गया, स्वागत। क्या हो गया, स्वागत। क्या हो गया, स्वागत हो गया। इसी वर्ड को ध्यान रखना है, स्वागत को जब भी ब्रेक करेंगे तो सु जोड़ आगत के रूप में ब्रेक करेंगे। 16वां आपको दिया सतीश, सतीश क्या दिया, सतीश। सतीश का संधि विच्छेद आपको करना है, तो सतीश का कैसे करेंगे, सती जोड़ इस करेंगे, क्योंकि सती का नाम सुने, सती का भी अर्थ है और इसका भी अर्थ है। तो सतीश को जब भी ब्रेक करेंगे सती जोड़ इसे, कैसे, इसका दीर्घई और इसका दीर्घई, दोनों दीर्घई दीर्घई मिलकर दीर्घई बनाता है, यानी बड़ी मिलकर बड़ी ही बनाएगा। इसी कारण से क्या बन गया, सतीश बन गया। तो सतीश का संधि विच्छेद सती जोड़ इस हो जाएगा। अगला 17वां दिगंबर। देखो दिगंबर और दिग्गज ये दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दिगंबर को बोल सकते हैं दिक जोड़ अंबर, दिक जोड़ अंबर। क देखिए यहाँ पर, देखो यहाँ पर समझिएगा बाबू, यहाँ पर देखो दिगंबर है तो क और यहाँ पर अ मिलकर यहाँ ग का निर्माण करेगा, दिगंबर दिग्गज। क और अ मिलकर ग का निर्माण करेगा, क और अ मिलकर ग का निर्माण करेगा, तो दिगंबर का हो जाएगा दिक जोड़ंबर, दिक जोड़ंबर, दिक जोड़ंबर, तो दिगंबर, ठीक है ना। तो दिगंबर ऐसा संधि विच्छेद करना है जिसका कोई अर्थ निकले, तो दिक जोड़ अंबर। वैसे ही अगर दिग्गज का करते हैं तो दिक जोड़ गज हो जाएगा, दिक जोड़ गज होगा। क्यों, सोचिए दिग्गज को, तो दिक का भी कोई अर्थ है, गज का भी कोई अर्थ है, गज मीन साथी होता है। तो दिक को जब भी ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा दिक जोड़ गज, ठीक है। यहाँ का क और यहाँ का अ मिलेगा तो ग का निर्माण करेगा, यानी क ग, आधा क और अ मिलेगा तो ग का, आधा क और अ मिलेगा तो ग का निर्माण कर देगा, ठीक है ना। तो दिगंबर चाहे दिग्गज, इसमें दिगंबर में हो जाएगा दिक जोड़ अंबर और दिग्गज में हो जाएगा दिक जोड़ गज, ठीक है। आगे देखिए 19 नंबर सिंहासन। सिंहासन का नाम सुने होंगे, सिंहासन खाली करो जनता आ रही है अपना अधिकार लेने के लिए। तो सिंहासन का संधि विच्छेद सिंह जोड़ आसन, सिंह जोड़ आसन, तो सिंह आसन, सिंह का भी अर्थ आसन का भी अर्थ। तो सिंहासन का जब भी संधि विच्छेद करेंगे
तो वो होगा आपका सिंह जोड़ासन। कैसे देखिए, यहाँ पर अ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो अ और आ मिलकर आ बना देगा तो सिंहासन हो जाएगा। उसी प्रकार से महेंद्र है, तो महेंद्र का संधि विच्छेद करेंगे, महेंद्र का संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा अर्थ निकलेगा? ऐसे दो वर्डों में उसको ब्रेक करना जिसका कोई अर्थ निकले, तो हो जाएगा मही और जोड़ क्या निकल जाएगा? इंद्र निकलेगा। क्यों? इसका भी दीर्घिन, इसका भी दीर्घिन, ठीक है ना। मही जोड़ इंद्र, मही जोड़ इंद्र, तो बड़ी ई और छोटी ई मिलकर भी क्या बनाती है? बड़ी ई ही बनाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बड़ी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनेगा? बड़ी मतलब दीर्घ ही बनाने का काम करता है। तो महेंद्र को ब्रेक करेंगे जब भी, तो मही जोड़ इंद्र के रूप में ब्रेक करेंगे। किस रूप में ब्रेक करेंगे? मही जोड़ इंद्र के रूप में। तो देखो, जब भी किसी का संधि विच्छेद करना हो, आपको कुछ नहीं आती है, बस इस बात का ख्याल रखना है कि उसका अर्थ ऐसा निकालना है, मतलब ऐसे शब्दों में उसे दो टुकड़ों में ऐसे ब्रेक करना है जिसका कोई अर्थ निकले। मान लीजिए ये है, इसका संधि विच्छेद करना है, तो इसको ऐसे दो टुकड़ों में ब्रेक करेंगे कि दोनों का अर्थ निकलना चाहिए, तो सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। बस इसी बात का ध्यान रखना है और आप सभी सेंटेंस का आसानी से संधि विच्छेद निकाल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर करें, जिन बच्चों को संधि विच्छेद नहीं करने आती है वो इस वीडियो के माध्यम से समझ सके। जय हिंद।